हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक हमारे पास एक नया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक, आप देख रहे हो, आप एक वेज है, वेज के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। मास दोनों ही केसेस मेंशन बिल्कुल भी नहीं है, और एक जगह 2 न्यूटन का फोर्स है और एक जगह 10 न्यूटन का फोर्स मार्क किया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन की कुछ अपनी बातें भी हैं, तो उसको कुछ बातों को डिस्कस करेंगे कि यहाँ दोनों सरफेस जो है वहाँ पर फ्रिक्शन है, और हमें ये पता लगाना है कि फ्रिक्शन की वैल्यू आखिर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है। तो क्योंकि दोनों ही सरफेस है, बट यहाँ पे एक चीज जो है रखी है, उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए कि आखिर वो क्या ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे आपने इस बॉडी पर डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब आपने 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी नहीं मूव करी। सुनिएगा ध्यान से, जब आपने 1.25 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया बॉडी तब भी मूव नहीं करी। 1.5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया बॉडी तब भी नहीं मूव करी। जब 1.75 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया बॉडी तब भी मूव करी। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोला है कि जब 2 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करोगे तब ये बॉडी कहीं जाके करेगी, वो भी डाउन, यानी 2 न्यूटन की फोर्स चाहिए ही चाहिए इस बॉडी को नीचे लाने में, तब मोशन। यानी अगर 2 न्यूटन का फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो और बॉडी तब भी मूव नहीं कर रही है, एक बात तय है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो ऐसे इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, उसको हम लोग FR कहते हैं। साथ में एक और फोर्स एक्ट करेगा जो कि इसकी mg का कंपोनेंट है, और जिसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर mg sin थीटा। तो यहाँ पर इस ब्लॉक का मास हो गया m, और थीटा यहाँ पर है। यहाँ पर ये कंडीशन, और इस कंडीशन को जब हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू FR। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर 2 प्लस mg sin थीटा, FR की वैल्यू क्या होगी वो तो आप जानते हो, म्यू टाइम्स n होती है, और n की वैल्यू mg cos थीटा। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मल की वैल्यू ये होती है, और ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ यानी जब आप 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करोगे तभी ये बॉडी चलने की स्थिति में होगी, यानी जब तक इतना फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये बॉडी नहीं। चलिए, यहां से हमारी एक इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन को एज इट इज रहने देते हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरी कंडीशन। यहाँ पे दे रखा कि 10 न्यूटन का फोर्स। जरा बात ध्यान से सुनिएगा, मेरे क्वेश्चन में की लैंग्वेज ही ऐसी लिखी हुई गई है। आप 1 न्यूटन का जब आप फोर्स ऊपर अप्लाई करोगे बॉडी नहीं चलेगी। 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करोगे ऊपर की तरफ तब भी बॉडी नहीं चलेगी। 3 न्यूटन का, 4 न्यूटन का, 5 न्यूटन का, 6, 7, 8, 9 एंड जब 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर तब ये बॉडी चलेगी। 10 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स झेल सकती है बिना चले। यही क्वेश्चन में लैंग्वेज दे रखा है, इधर दे रखा कि 2 न्यूटन का मैक्सिमम, उधर 10 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स, मतलब 10 के बाद ये बॉडी चले। यानी अब यहाँ पर बॉडी ऊपर चलने का मतलब है फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, फ्रिक्शन की कंडीशन क्या हो, तो आप जान सकते हो कि फ्रिक्शन जो है वो आपका नीचे लगेगा, और साथ में एक और फोर्स नीचे लगेगी जिसको हम लोग कहेंगे mg sin थीटा। आप ये तो जानते हो कि डाउन द इंक्लाइन हमेशा mg sin थीटा लगता है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इक्वेशन की, तो यहाँ पर इक्वेशन जो बनेगी वो हमारी होगी
10 इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस एफ आर की वैल्यू आप लोग फिर से वही जानते हो, एफ आर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, तो म्यू टाइम्स एन और एन बराबर mg cos थीटा। क्योंकि अलोंग द इंक्लाइन जो होती है वो हमेशा इस तरह से ही उनको लिखा जाता है। तो आपके पास दो इक्वेशंस आ गए। अब आपके पास मैथमेटिकली दो कंडीशंस हैं, एक में जब आपने इन्हें ऐड करना है, एक में जब आपने इन्हें सब्ट्रैक्ट करना। तो चलिए देखते हैं जब उसको हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम ऐड कर देंगे तो ऐड करने पर हमें कुछ इस तरह से रिलेशन मिलने चाहिए। चलिए हम कर देते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ एम जी साइन थीटा। आप लोग अपना वीडियो पॉज करके ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एम जी साइन थीटा, फिर से बोल रहा हूँ, जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू 4। और अब अगर आप इस दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तब आपके पास वैल्यू आएगी, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, म्यू एम जी cos थीटा इज इक्वल टू 6। अब एडिशन पर ये आ गया, सब्ट्रैक्शन पे ये आ गया, बट ऑब्वियसली बात है अगर आप देख रहे हो एक चीज समझ में आ जा रही है। अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने पे tan थीटा अपॉन म्यू इज इक्वल टू 2/3। म्यू इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखिएगा आप, 3/2 और यहाँ पे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री तो आप लोग जानते होंगे, मुझे लगता नहीं कि नहीं पता होगा। तो 1/√3, तो 1/√3 यानी √3/2। इतनी मैथ्स तो आनी चाहिए, आई होप। तो इस तरह से म्यू की वैल्यू मिल गई। तो ये क्वेश्चन जो है वो जेई मेंस का है, छोटा सा क्वेश्चन लेकिन बहुत सिंपल सी अप्रोच है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की खूबी यही है कि कैसे एक स्टूडेंट एनालाइज कर सके कि फ्रिक्शन किधर है,